उस सेवा तो एक कर्म हुआ, उसके पीछे उसकी कामना। अगर मेरे स्वामी को सुख हो उसके लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, ऐसी मनोभाव से कोई सेवा करता होगा तो वो प्रभु के लिए कर रहा है। वो मुझे मुक्ति प्राप्त हो, मेरा दुख दूर हो, मुझे धन संपत्ति प्राप्त हो, ऐसी इच्छा से कर रहा है तो वो खुद के लिए कर रहा है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि हम ऐसे किसी भी प्रयोजन से नहीं करते, हम तो जन शिक्षा के लिए करते हैं, आप लोगों को सिखाने के लिए। स्कूल में जैसे लेबोरेटरी में हमको प्रयोग दिखाया जाता है, उस तरह से हम एक डेमो दे रहे हैं आपको। तो हम जो सेवा कर रहे हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन है। अब ये तो भगवान भूल गए थे गिनाना गीता में, ये 5वां प्रयोजन। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी सेवा होती है, ऐसा कहते हैं। तो पाछी ये उस लिए कह रहे हैं, जो उस समय कह रहे हैं जब एक डेमो के लिए हवेली खोली जा रही है, उस उद्घाटन के प्रसंग में वो ये कह रहे हैं कि आप ये मत समझना कि ये सही है, ये तो डेमो है। और डेमो है वो फुल वर्जन नहीं होता है, फुल वर्जन तो परचेस करना पड़ता है, इसमें तो थोड़े ही फीचर्स होते हैं। अगर आपको सचमुच में करना है तो फुल वर्जन परचेस करना होगा और आपको अपने घर में ही करना होगा, इसको तुम मूल मत समझ लेना। वो एकदम फेयर एंड लवली बात है। पर ये विरुद्ध धर्माश्रय हमें फिर से शीर्षासन करें तब भी नहीं समझ में आया, ऐसी है कि ये वहाँ से उनको दूर हटाने के लिए कहा जा रहा है या इनवाइट करने के लिए कहा जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। यानी कोई आदमी नई प्रोडक्ट लॉन्च करे और लॉन्च करने के बाद आपको ये कहे कि ये तो तुमको केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए है, इसको सच्चा मत समझना। और ऐसा कहकर कोई शोरूम खोले तो आने वाला क्या समझे कि अब ये प्रोडक्ट लेनी या नहीं लेनी। हमारे यहाँ भी सो इनकी वार्ता कहाँ तक ही कही है, ऐसी सब बातें हैं। हाँ, हो गया ना, तुम्हारा हुआ समाधान। हम किसके लिए करते हैं पुरुषार्थ, उसमें ये एक धर्म का हुआ, यही बात है। वो अर्थ काम और मोक्ष के बारे में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे हम कमाते हैं तो वो हमारा अर्थ पुरुषार्थ हुआ। किसके लिए कमाते हैं? अपने लिए या भगवान के लिए? तो हर व्यक्ति के शह ये बातें अलग अलग होंगी। जिस व्यक्ति की जिस तरह की मनोवृत्ति है उसके ऊपर ये बात निर्भर करेगी कि वो कौन सा पुरुषार्थ किसके लिए कर रहा है। उसमें ये भी जरूरी नहीं है कि धर्म यानी भगवत सेवा, वो भगवत सेवा प्रभु के सुखार्थ करता हो तो अर्थ पुरुषार्थ भी उसका भगवत सुखार्थ हो, ऐसा हर केस में जरूरी नहीं है। क्योंकि देह निष्ठा प्रबल हो और ऐसे भी भोग उसको भोगने हैं कि जो प्रभु को वो लायक नहीं है, निवेदन करने लायक नहीं है, प्रभु को जिसका समर्पण हम कर न सकें, ऐसे भोग हैं। तो वो असमर्पित भोग करेगा, उसके लिए जो कमाएगा और जितना पैसा उसमें लगेगा वो उसके खुद के लिए होगा, ठाकुर जी से उसका कोई लेने देना नहीं। अभी ऐसा हुआ, मुझे कहना नहीं चाहिए, थोड़ा बुरा भी लगता है, पर किसी बड़े घर के वल्लभकुल बालक युवा दारू के अड्डे में दारू पीते हुए किसी ने उनका फोटो खींचा और वो वायरल हो गया उस क्षेत्र में।
फिर लोग वहाँ गए, क्योंकि फ़ोटो खींचने वाला भी वैष्णव संतान ही थी। वो किस लिए गया था वहाँ दारू के अड्डे में, वो तो हमें नहीं पता है। जिसने फ़ोटो की वो वहाँ गया तो था। अब वो चर्चा हुई, अब वहाँ जाकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया कि आपके लिए ये शोभास्पद बात नहीं है, आप दारू पीते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हम सारा दिन इतना काम करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, थोड़ा फ्रेश रिफ्रेशमेंट तो होना चाहिए ना, इसलिए दारू पी जाते हैं कभी कभी। ये उनका उत्तर था। तो अब ये जो भोग है, अब दाऊ जी भी घर में विराजते हो तो भांग ज़्यादा से ज़्यादा हम भोग धर सकते हैं और असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जन माचरित कह सकते हैं, पर ये तो भोग भी नहीं धर सकते ना। तो ये बात समझने की है। तो उनके पक्ष के लोगों ने उनका भी साथ दिया, हाँ बात तो सही है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट तो चाहिए। अब ये बड़ी कड़वी बात है, बस बड़ी सच्ची बात है। तो तात्पर्य यही है कि धर्म का तो हम पुरुषार्थ का हम पालन कर रहे हैं, पर अर्थ पुरुषार्थ को हमने उसके साथ जोड़ा ही है, ऐसा दावा हर एक सेवक नहीं कर सकता है। अर्थ खुद का कुछ है, भोग कुछ और है, सेवा अपने स्तर पर चली जा रही है। तो पुरुषार्थों का सामंजस्य अभी बैठाया नहीं है, ये कहने का मतलब ये है। वो व्यवस्था नहीं है पुरुषार्थ की, पुरुषार्थ है वो असंबद्ध हैं। धर्म अपने ढंग से चला जा रहा है, अर्थ अपने ढंग से हम कमाए जा रहे हैं। जैसे हम जितने अर्थोपार्जन के उपाय करते हैं, क्या हमने अपने कवि ठाकुर जी को पूछा कि इन उपायों से हम जो पैसे कमा रहे हैं वो आपको ग्राह्य हो रहे हैं या नहीं? कहीं से कुछ मिलावट करके, कहीं कुछ घूस खाकर, कहीं कुछ चोरी कर कर, कहीं किसी को दगा धोखा देकर, कोई ऐसे अशास्त्रीय शास्त्र निषिद्ध प्रकार से जहाँ हिंसा आदि होती हो, इन उपायों से जो भी धनोपार्जन किया जाता है उससे हम आपकी सेवा करते हैं, तो क्या आप खुश हो? ऐसा हमने कभी पूछा? या उस दृष्टि से कभी हमने अपने अर्थोपार्जन के उपायों का परीक्षण किया? वो तो हम नहीं करते हैं। मतलब जो करता हो करता होगा, पर सब लोग नहीं करते हैं, इसलिए उसका सामंजस्य नहीं बैठा है, ये उसका मतलब है। इसी तरह भोग का भी है कि भोग तो हम भोगते हैं, पर वो सब भोग जिसे फलात्मक कहा गया है कि फलाना मध्य प्रथमे प्रविशति, अलौकिक जो भोग है, यानी भगवत महाप्रसाद है, वो तो यहाँ भूतल में ही हमें फल रूप में प्राप्त हो रहा है, जिसकी कामना ब्रह्मा जी भी करते हैं और उन्हें मिलता नहीं है। वो जब प्राप्त हो रहा हो तब भी हम होटल में खाने जाते हों, पीने जाते हों इत्यादि, तब फिर ये प्रश्न होगा न कि आपका जो काम पुरुषार्थ है वो भगवान का जो भोग्य है या भुक्त है वो कुछ और है। वो महाप्रसाद कहीं जा रहा है, बिक रहा है, किसी की पगार में जा रहा है, और आप कुछ और भोग रहे हो जो प्रभु को सन्मुख भी नहीं हुआ है। ये पुष्टि मार्ग की आज की तारीख में बड़ी विकराल समस्या है, यानी सिद्धांत रहस्य अप्रासंगिक होता जा रहा है। जो ब्रह्म संबंध का उपदेश है, त्वयोपभुक्त सृग गंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासा, आपने जिसे सूंघा है सुगंधित पदार्थ, आपने जो वस्त्र धारण किए, आपने जो अलंकार धारण किए, आपने जो भोग आदि सामग्री अन्न आदि पदार्थ आपने अरोगे हैं,
वो आपका जो उच्छिष्ट है उसका जो भोग करता है वो आपका दास है। तो दासत्व का ये लक्षण है कि आपका देह उच्छिष्ट से चल रहा है कि नहीं आपके स्वामी से। अब उच्छिष्ट का दोनों ही मतलब होता है, जो थाली में है वो, मुंह में से निकाला हुआ है वो भी उच्छिष्ट है, और थाली में आपको रखा वो आप चट कर गए, उसके बाद रसोई घर में जो बचा है सिद्ध हुआ वो भी उच्छिष्ट है। इस तरह से उच्छिष्ट के कई अर्थ होते हैं, पर कोई भी रूप में वो उच्छिष्ट तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो कि ठाकुर जी जो अरोग रहे हैं उसकी गंध भी आपको नहीं मिलती हो, आप होटल में खा रहे हो। ठाकुर जी जो वस्त्र धारण कर रहे हैं क्या वो हम पहनते हैं? ठाकुर जी जो फूल माला धारण करते हैं क्या उस फूल माला को हम पहनते हैं? जो चंदन ठाकुर जी अंगीकार करते हैं क्या हम वो चंदन चुपड़ते हैं? हमें अपने आप को सुगंधित करने के लिए तो कोई दूसरे स्प्रे काम आते हैं, वो ठाकुर जी के अत्तर तो काम आते नहीं। हमारे अलंकार कोई और हैं, ठाकुर जी के अलंकार कोई और हैं। हमारे वस्त्र कोई और हैं, ठाकुर जी के वस्त्र कोई और हैं। हमारा खाना कुछ और है, ठाकुर जी का भोग कुछ और है। कोई चीज़ ठाकुर जी की आज हमको काम नहीं आती, फिर भी हम दास हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। ठाकुर जी की गादी, ठाकुर जी की रजाई, ठाकुर जी के गद्दल, ठाकुर जी के साज के वस्त्र, उससे हम हमारे वस्त्र आदि सब बन जाते थे। वही खिलौने, हमारे घर में बच्चा हो तो खिलौनों से खेलने लग जाते थे। वही भोग है, वो हम महाप्रसाद के रूप में ले लेते थे। तो एक समय ऐसा था कि जब ठाकुर जी के पास से सन्मुख से गुजरी न हो ऐसी कोई वस्तु हमारे काम में आती नहीं थी। अब ऐसा नियम हो गया है कि ये ठाकुर जी की, ये हमारी बाजार से सीधी आएगी, ठाकुर जी के लिए अलग से आएगी। वो हमें काम नहीं आ सकता है, क्योंकि वो फैशन अब नहीं है। अब ठाकुर जी के वस्त्र जो होते हैं, ऐसे वस्त्र अगर अब आज हम पहन कर निकले हैं तो हमको कोई जोकर समझे, क्योंकि फैशन अब बदल गई है। अब नई फैशन है, वो हम इसलिए ठाकुर जी को नहीं धराते हैं क्योंकि परंपरा में लिखी नहीं है। रीत की पुस्तक में ब्रोकेट का कापड़ उसके वस्त्र या साज हो ऐसा कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। मटका सिल्क कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा। अब वो तब फैशन में आया ही नहीं था तो नहीं लिखा है। उस समय जो मिलता था वो लिखा है। अब जो लिखा है वो आज हमें अवेलेबल नहीं होता है। जैसे जगन्नाथी का वस्त्र क्या होता है, आपने सुना है कभी? सुना ही नहीं है तो मिलने का प्रश्न का। तो ये समस्या हो गई है। तो तात्पर्य ये है कि काम पुरुषार्थ हमारा अपने लेवल पे चल रहा है और ठाकुर जी के भोग हैं वो अलग लेवल पर चल रहे हैं। उसका और हमारा कहीं मेल ही नहीं होता। तो ये आज समय की बड़ी विकरालता है और इसी कारण जब तक ये समर्पित हम न हो पाएं और असमर्पित सा का संसर्ग हमारा जब तक छूट नहीं सकता है, तब तक भक्त होने की कल्पना भी करनी संभव नहीं है। वो ब्रह्म संबंध, आत्मनिवेदन, सिद्धांत रहस्य सब पोथी के रींगणा है, जैसे गुजराती में कहते हैं। पोथी की बातें हैं। ठीक है, परंपरा में हम पड़े हुए हैं तो जो है सो निभा रहे हैं, पर जो संबंध होना था और जो अपेक्षा थी ब्रह्म संबंध, वो तो संबंध हुआ ही नहीं। और नहीं हुआ सो तो नहीं हुआ, पर हमने जो साधना का जो प्रकार हम पकड़ कर चल रहे हैं और उसमें जो पद्धति है, उसमें वो संबंध स्थापित होने की संभावना हमने खत्म कर दी। ये सबसे ज़्यादा विकरालता है परिस्थिति की। साधना ऐसी हो कि धीरे धीरे जाकर कभी कहीं हम एक हो सकें, पर वो एक होने की संभावना हमने साधना में ऐसी
स्कीम बना दी कि वो अब कभी हो ही नहीं सकता। तो ये सोचने लायक बात है और बार बार ये मन में बात खटकती है, पर इसका कोई समाधान हमें उचित मिलता नहीं है। हाँ बोलो। इसमें थोड़ी शंका हो रही है कि जैसे वृत्रासुर हैं तो उनको प्रभु का साक्षात्कार भी हुआ है और महाप्रभु जी भी जो आज्ञा कर रहे हैं तो जो पुष्टि प्रभु की है तो वो पुष्टि भी उन पे है, तभी प्रभु का साक्षात्कार उनको हो रहा है। और वृत्रासुर ऐसा बोल रहे हैं कि दासानुदासो भवितास्मि भूय, ऐसा वो बता रहे हैं। तो अगर वो मर्यादा मार्ग या पुष्टि की रीत से अगर वो सेवा भी करते तो वो खुद सेवा कर सकते थे, दासानुदास ऐसा कोई उनको भाव लाने की भी आवश्यकता न पड़ती, तो वो खुद सेवा कर सकते थे। जैसे हम कहीं पे जाएं तो हमको न जाने दे, तो कोई बड़े व्यक्ति से बात करें तो हमको वो जाने देते हैं, तो वैसे ही हम प्रभु सेवा में कहानी करते हैं पर करते तो हम ही हैं। तो वैसे ही वृत्रासुर के संदर्भ में भी हम सोचें तो वो कर सकते थे ना वैसे तो। यानी वैकुंठ में जाकर और प्रभु की सेवा करें, यूँ ऐसा नहीं तो? पर मर्यादा जैसे प्रभु सेवा के लिए जैसे राजू भाई ने अभी प्रश्न पूछा था उसी से थोड़ा रिलेटेड है कि देखो ऐसा है कि जो सेवा मार्ग का अनुसरण हम आज कर रहे हैं वो सेवा का प्रकार सभी युगों में प्रकट नहीं था। पहली बात ये, मर्यादा में भी नहीं था, क्योंकि समय समय के अनुसार धर्म साधना और भक्ति साधना है उसका रूप बदला है। तो एक युग ऐसा था कि जब यज्ञ के रूप में ही भगवद आराधना की जाती थी, तो यज्ञ को ही देव पूजा माना जाता था। यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु, तो यज धातु जो है उसका अर्थ यही होता है कि देव पूजा, मुख्य अर्थ यही है। दूसरा अर्थ संगतिकरण है, तीसरा दान है। तो यज्ञ प्रधान था, तो जो भी यज्ञाराधन कर रहा है वो भगवत पूजा ही कर रहा है, ऐसा समझा जाता था। एक युग बदला तब फिर जो पांचरात्र में कहे गए प्रकार हैं उसके अनुसार, जैसे यहाँ इसमें आया है कि विश्वरूप को या जने और किसी को पांचरात्र का उपदेश नारद जी के द्वारा प्राप्त हुआ था और उस दृष्टि से वो शंकरषण जी की आराधना वो करते थे। तब स्थिति ये बनी कि यज्ञ के साथ साथ उपासना, देवोपासना वो जुड़ी, यानी यज्ञ को कैंसिल करके नहीं, यज्ञ के साथ साथ। उसके बाद ये स्थिति हुई कि यज्ञमय जीवन प्रणाली कठिन हो गई और वेद आदि का अध्ययन अध्यापन और धीरे धीरे शाखा के अनुसार विभाजन और उसकी कर्म की व्यवस्था लुप्त होने लगी, तो यज्ञ हटकर और देव पूजा बची। उसमें तांत्रिकी प्रकार से जो देव पूजन था वो जब जिस क्षेत्र में कमजोर पड़ा तब पौराणिक प्रकार आया। यानी आज हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो भेद हम देखें हैं वहाँ की देवार्चन की प्रणाली है उसमें, तो हमारे यहाँ आता है कि श्री गोसाई जी तंत्रोक्त देव पूजा के प्रकार को पढ़ने के लिए दक्षिण भारत पधारे खास, क्योंकि उत्तर भारत में उस प्रणाली का जानकार कोई नहीं था। तो उत्तर भारत में क्योंकि ज़्यादा पेनिट्रेशन हुआ यवनों का, म्लेच्छों का, उसके कारण बहुत ज़्यादा यहाँ हानि हुई, पर दक्षिण भारत में वो कुछ संभल कर रहा।
इसलिए तंत्रोक्त देव पूजा की प्रणाली का प्रकार हमें दक्षिण भारत में प्राप्त होता है, उत्तर भारत में पौराणिक होता है। तो आज हम जितने भी प्राचीन पुरातत्वीय अवशेष हमें प्राप्त होते हैं उनको हम देखें तो 3-4 हजार वर्ष से ज़्यादा प्राचीन कोई देवालय हमको प्राप्त नहीं होता है। पुरातत्व विभाग को अगर हम कंसल्ट करें, ज़्यादातर गुप्त काल के हमें अवशेष मिलते हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हस्तगत हैं। पुराने समय में सूर्य पूजा का एक संप्रदाय होता था, जो आज भी गुजरात में तो मोढेरा और ये सब प्रसिद्ध स्थान हैं। इसी तरह सौराष्ट्र में जो बरड़ा डूंगर कहा जाता है, उसकी तरहेटी में भी सूर्य के मंदिर प्राप्त होते हैं। और ओखा मंडल पूरे में द्वारका लीला में हम सत्राजित का प्रसंग देखते हैं कि वो सूर्य उपासक थे और उनको सूर्य से मणि प्राप्त हुई, और पीछे जाम्बवती जी का वो पूरा प्रसंग उस स्यमंतक मणि के कारण हुआ। तो उस काल में सूर्य पूजा भी प्रसिद्ध थी और उसमें सूर्य के देवालय भी होते थे और केवल सूर्य की उपासना के लिए एक वेदी बनी हुई होती थी, गुजराती में जिसको ओटला या ओटा कहते हैं, चबूतरा। ऐसे चबूतरा ओखा मंडल में या द्वारका क्षेत्र में बहुत ज़्यादा व्यापक हैं, अभी भी वो मिलते हैं 3-4 हजार वर्ष पुराने। पर इससे ज़्यादा प्राचीन कोई देवालय हमें प्राप्त नहीं होते हैं, या देव मूर्तियाँ जो भी प्राप्त होती हैं उनकी भी कार्बन डेटिंग करते हैं तो वो इससे ज़्यादा प्राचीन हमें नहीं मिलती है, क्योंकि उस समय वो प्रणाली प्रसिद्ध नहीं हुई थी। इसलिए हम ये कहें कि जैसे आज हम प्रभु की सेवा पुष्टि मार्गी प्रकार से भगवान मूर्ति को पधरा कर करते हैं, उस तरह से वृत्रासुर अपने घर में ठाकुर जी का एक देवालय बनाकर वो मंगलम मंगलम व्रजभुवि मंगलम ऐसे करते हुए मंगला आरती करता हो, ऐसा चुपचाप करना है, ऐसा पॉसिबल है। और उसमें वो उस समय तो कृष्णावतार हुआ नहीं है, उससे पहले की ये सब बातें हैं। तो वो हो सकता है कि विष्णु या नारायण का आराधन करे या तंत्र का ज्ञान हो, तो वासुदेव आदि व्यू के रूप में वो भगवान का आराधन करे, ऐसी हम कल्पना करें। पर वृत्रासुर के लिए वो इसलिए संभव नहीं है, जो अभी हमने चर्चा की राजू भाई के प्रश्न के विषय में, कि उसको ये देह सजा के रूप में प्राप्त हुई है, उस बात की उसको स्मृति है। इसलिए वो ये नहीं चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी करूं जिससे कि ये सजा का समय और लंबा हो, वो जल्दी से जल्दी इस देह की निवृत्ति हो, ऐसा चाहते हैं। ये एक बात है। दूसरा बात ये है कि वृत्रासुर का जन्म ऐसे तो हुआ नहीं है कि अभी तो माता के गर्भ से जन्म हुआ हो, उसका लालन पालन हो, धीरे धीरे बड़ा हो, उसकी जनोयनों को उसको विद्यारंभ हो, पीछे जाकर उसको अपने कर्तव्य का बोध हो, और तब वो देव आराधन में प्रवृत्त हो गृहस्थाश्रम में आने पर। इतना तो अवसर ही नहीं है, ये तो कुछ मिनटों की बात है कि यज्ञ के प्रभाव से पैदा हुआ और सीधा ऐसा हो गया, हाथ में शस्त्र लेकर और सीधा लड़ने चला गया। तो ये सब तो अवसर ही वृत्रासुर के पास नहीं है। नहीं, जैसे अलौकिक अपराध, मतलब जैसे पार्वती जी ने श्राप दिया, इस कारण वृत्रासुर आए, तो ऐसे ही हम 84 वैष्णव की वार्ता में भी देख सकते हैं कि जब लेके जा रहे, प्रभु को पधरा के जा रहे थे, तब कुछ पूंछ लगा दी थी, ऐसा कुछ था। अपराध के कारण वो भैंसा के रूप में थे और फिर उनको देह प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार वृत्रासुर के उसमें भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने भी प्रभु का अपराध किया। तो
हाँ, तो उनको ऐसा देह प्राप्त हुआ, पर वो उस समय में उनको इतना महात्म्य ज्ञान तो था ही प्रभु का, तो फिर वो उस रूप में भी कर सकते थे जिस रूप में पहले हरि का भजन होता था। मेरा ऐसा प्रश्न है। नहीं, पर वो उनके जीवन में वो उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि इस समय मुझे अपने भक्त स्वरूप की स्मृति है तो मैं भक्त कर्म में भी तत्काल प्रवृत्त हो जाऊं। उनकी अग्रता इस बात पर है कि ये शापित देह मेरा जितना जल्दी हो निवृत्त हो और मैं पूर्ववत भक्त स्वरूप को प्राप्त हूं। ये वृत्रासुर की प्रमुखता है। अगर वो चाहते तब भी इंद्र उनको चैन से बैठने थोड़ी देते, क्योंकि त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए असुर पैदा किया है, ये तो पूरा संसार जान रहा है। तो अगर वृत्रासुर चुपचाप बैठकर कहीं सेवा कर रहे हों तो इंद्र पीछे से आकर चक्कू वक्कू मार दे जाए, ऐसा चतुर है इंद्र। उन्होंने यही तो किया, मरुदगणों के वक्त यही किया कि माता ने पयोव्रत किया और उससे उनके गर्भ में स्थिति रही, तो इंद्र ने छुप कर और गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ के ऊपर प्रहार किया था, जिसके कारण वो मरुदगुण 49 मरुदगण बने। तो इंद्र तो राजा है, उनके भी सब स्पाय होते हैं, वो चारों ओर फैले हुए होते हैं। वो हर क्षण सब बात की सूचना देते रहते हैं कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है। शत्रुओं की तो खास ध्यान रखते हैं राजा पर। तो इंद्र उनको चैन से सेवा करने नहीं देते। ठीक है, पर अच्छी चर्चा की सब लोगों ने। मुझे लगता है आज यहाँ रखते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे। वृत्रासुर चतुश्लोकी होगी ऐसा लग रहा है, आगे तो देखें। आश्रय का पद बोल लें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग माज अंधेरो धरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, झासो हो यनिवेरो, सूर कहा कहु द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन के। वल्लभा